Hello students, I am your educator Ritu. In today's video, we will discuss about heterotrophic nutrition. Part 1 and Part 2 we had already discussed. Now let's start with the topic heterotrophic nutrition. So first of all हमें heterotrophic nutrition में heterotroph word का meaning पता होना चाहिए. So word hetero means other and trophic word means food. So, those organisms which obtain their food from other organisms are named as heterotrophs and their mode of nutrition is heterotrophic nutrition. Now, the example of heterotrophic nutrition will be seen in deer, cow, lion and human beings. As we know that, and we had discussed in the previous video also, in heterotrophic nutrition, complex food is break down into the simple ones. Now, on the basis of that each organism is adapted to its environment. That means कि हर organism जो environment में हमें आसपास मिलता है वो अडेप्ट हो जाता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो गया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर सकता है. सो इसी के बेस पे द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटीरियल्स एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. मीन्स दैट कि जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो अपना खाना, वो ऑर्गेनिज्म, वो हेटेरोट्रोफ्स अपना खाना कैसे लेंगे, वो चीज़ें किस पे डिपेंड करती है. टाइप ऑफ फूड की, फूड का टाइप क्या है. अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल की, वो फूड मटेरियल कैसे अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है या कभी कभी अवेलेबल है, सीजनल है या फिर एनुअल है. उसके अलावा हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म कि उसके अलावा जो हेटेरोट्रोफ्स हैं वो उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसको कैसे लेंगे. सो टाइप पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है. डेट मीन्स हाउ. सो इसी बेस पे कि जो हेटेरोट्रोफ्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का है, कितने टाइप का हो सकता है, तो बहुत सारे टाइप का हो सकता है कि हेटेरोट्रोफ्स में जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है. सो हम अपनी एनसीईआरटी बुक से इन चीज़ों को पढ़ेंगे. तो जो फर्स्ट टाइप है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो फूड है वो स्टेशनरी है या मोबाइल है. स्टेशनरी मतलब वो अपनी एक ही जगह पे रहेगा, हिल डुल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं शो कर सकता. और मोबाइल वर्ड का मतलब है कि वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे. सो इस बेसिस पे कि जो फूड सोर्स है वो स्टेशनरी है या फिर मोबाइल है. स्टेशनरी जैसे एग्जाम्पल है ग्रास और मोबाइल जैसे एग्जाम्पल है डियर. सो इस केस में जो एनिमल्स हैं वो जो फीड करेंगे वो कौन से होंगे. ग्रास पे कौन फीड करेंगे, हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स मीन्स नेम में ही सजेस्ट है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, उन्हीं क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स. तो जो हर्बीवोर्स हैं वो किस पे फीड करेंगे, स्टेशनरी फूड पार्टिकल्स पे. स्टेशनरी मतलब जो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकते, लाइक ग्रास. सेकेंड दी मोबाइल वन, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल हमने क्या शो किया, डियर. तो इन पे कौन से ऑर्गेनिज्म फूड, इन पे कौन से ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म इनको एज अ फूड पार्टिकल यूज करेंगे, तो वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं बाय किलिंग देम. जैसे कि लोयन फीड करता है किसके ऊपर, डियर के ऊपर, बाय किलिंग इट. सो फर्स्ट टाइप डिपेंड करता है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि फूड स्टेशनरी है या मोबाइल है. स्टेशनरी का एग्जाम्पल क्या देखा हमने, ग्रास, और मोबाइल का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, डियर. तो ग्रास पे फीड कौन करता है, हर्बीवोर्स, और डियर पे या फिर और कोई ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उन पे कौन फीड करेंगे, कार्निवोर्स. ठीक है. नेक्स्ट दी सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप डिपेंड करता है, सेकेंड टाइप डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. प्लेस दैट मीन्स कि वो जो फूड ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हेटेरोट्रोफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपल वंस में, उसके बाद ऑर्गेनिज्म उसको एसिमुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो ऑन द बेसिस ऑफ डैट कि जो ब्रेक डाउन है फूड का वो कहाँ पे हो रहा है, तो ब्रेक डाउन की प्लेस क्या होगी, या तो इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो some organism break down the food material outside the body and then absorb it, कि कुछ organism food material को पहले बाहर break down करते हैं, जैसे ये food material है उसको बाहर ही break down करेंगे और उसके बाद फिर intake करेंगे और उसको absorb करेंगे। तो इसका example क्या है, फंजाई। और फंजाई में भी इसके एग्जाम्पल्स हम क्या बोल सकते हैं, फंजाई में जैसे ब्रेड माउल्स, यीस्ट एंड मशरूम, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है जो आपको लर्न करने बहुत ज़रूरी है। ब्रेड माउल्स, यीस्ट एंड मशरूम, ओवरऑल कैटेगरी इन तीनों की क्या है, फंजाई, और फंजाई में भी फर्दर नाम क्या है, ब्रेड माउल्स, यीस्ट एंड मशरूम। ये किसका एग्जाम्पल है, जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहाँ हो रहा हो, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाउ द सेकेंड वन दैट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन बींग्स, कि वो ऑर्गेनिज्म जो होल मटीरियल जो फूड पार्टिकल है उसको पहले इनटेक करेंगे, उसके बाद फिर एंजाइम्स की हेल्प से उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और ये सारा काम कहाँ होएगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप। Third type depend upon the whether the animal kill or not. As we had already told that animals are of three category. First, herbivores. Second, carnivores. And third, omnivores. Herbivores वो organism हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं बाय किलिंग देम। और थर्ड क्या है, ओमनिवर्स, जो हॉर्बीवोर्स पे भी फीड कर सकते हैं और कार्निवर्स दोनों पे फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे कि जो थर्ड टाइप है वो डिपेंड करती है कि वेदर द एनिमल किल और नॉट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि किसी लोयन किस पे फीड करता है, डियर पे फीड करता है, तो लोयन जब डियर पे फीड करेगा तो उसको डियर को क्या करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वो एज ए फूड पार्टिकल यूज़ कर सकता है। सो तो जो लोयन की फीडिंग हैबिट है वो क्या है कि वो एनिमल को क्या करेगा, किल करेगा। ओके, नाउ द सेकेंड वन, जिसमें एनिमल को किल नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उससे न्यूट्रिशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन वो प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं, बट विदाउट किलिंग देम। इनको किल नहीं करेंगे, विदाउट किलिंग देम। ओके, सो जब विदाउट किलिंग, जब मारेंगे नहीं, तो उस टेक्निक को या उस टाइप को, उस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी। इस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, जैसे ये ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी पे फीड करता है, तो ये जो बी पे फीड करेगा लेकिन इस बी को किल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ये प्लांट्स में भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी हो सकते हैं। तो प्लांट्स जो पैरासिटिक नेचर शो करते हैं, डैट मीन्स वो किसी और प्लांट पे फीड करेंगे, किसी और प्लांट का न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे, लेकिन उस दूसरे प्लांट को डाई नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, अमरबेल। प्लांट में नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, अमरबेल, और साइंटिफिक नेम क्या है, कैस्केटा। कॉमन नेम क्या है, अमरबेल, और साइंटिफिक नेम क्या है, कैस्केटा। दूसरी चीज़ हमें किस में देखने को मिलती है, एनिमल्स में, जो कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, पैरासिटिक स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, जिसमें दूसरे एनिमल से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं लेकिन उसको किल नहीं करते हैं। सो एनिमल्स में एग्जाम्पल क्या है, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको लर्न रखना बहुत ज़रूरी है। टिक्स, लाइस, लीचेस,
टेपवर्म। ठीक, जो कॉमन है, आपने कभी देखा होगा जो घरों में पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग वगैरह होते हैं, या फिर कईयों के घर पे काऊ या फिर बफेलो होते हैं, तो उनके शरीर पे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उनकी शरीर पे मिलते हैं जो बहुत उनके चिपके हुए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टिक्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? लाइस, जो हेयर्स पे मिलती है। देन लिचेस एंड टेपवर्म्स, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है न्यूट्रिशन के लिए? पैरासिटिक स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स ये जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड करेंगे, उससे खाना तो लेते रहेंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं, विदाउट किलिंग देम अपने न्यूट्रिशन को क्या करते रहेंगे? डिराइव करते रहेंगे। और इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक स्ट्रेटेजी। ठीक है। This is all about heterotrophic nutrition. In the next video, we will talk about different organisms, that how they obtain their nutrition. Till then, thank you so much.